दूसरी प्रमुख खबर का भी रुख कर लेते हैं और अब बात करते हैं उस खबर की जिसकी हर ओर इस समय चर्चा है। दरअसल आपको बता दें कि करीब 13 साल पुराने चर्चित तहलका रेप केस में आज बड़ा कानूनी मोड़ आया और एक ऐसा मामला जिसने कभी मीडिया जगत को हिलाकर रख दिया था और अब उस पर हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आ गया है। पूर्व तहलका संपादक तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेप का दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है और अदालत ने उन्हें 2 हफ्ते के यानी कि 2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दे दिया है। दरअसल अदालत ने 4 साल पहले सत्र अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें तरुण तेजपाल को बरी कर दिया गया था और इस मामले से जुड़े तमाम अपडेट्स जानेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं तरुण तेजपाल को बड़ा झटका। तो जी हां, तरुण तेजपाल को यह बड़ा झटका लगा है जहां यौन उत्पीड़न मामले में यह सजा का ऐलान इस समय किया गया है। 10 साल की सजा बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसी के साथ में निचली अदालत का जो फैसला था उसे भी पलट दिया है। हालांकि ये मामला आज का नहीं, 13 साल पुराना ये मामला है। 2013 का ये पूरा मामला जिसमें 2021 में गोवा ट्रायल कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया था और तरुण तेजपाल को बरी कर दिया गया था, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट जब ये मामला पहुंचा तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और इसके साथ ही दोषी करार दिया है। तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई और साथ ही 15 दिन का समय दिया गया है कि आप खुद ही आकर सरेंडर कर दें। इसी के साथ में कहीं ना कहीं जो पीड़िता की मां है उसको भी काफी सुकून मिला है और पीड़िता की मां ने साफ तौर पर कहा है कि मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। ये साल बहुत दर्दनाक थे, इतने सालों तक हिम्मत बनाए रखने के लिए बहुत ताकत की जरूरत पड़ी। मैं गोवा सरकार और उनके वकीलों का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। तो सीधे तौर पर जो पीड़िता की मां है उनको काफी सुकून की बात उन्होंने कहती हुई नजर आई कि इतनी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी और अब उन्हें जाके सुकून मिला है। लेकिन सब चीजों के बीच में इसके साथ ही आपको बता दें कि तरुण तेजपाल के खिलाफ आए फैसले को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी सच और न्याय की जीत बताया है। आइए आपको सुनाते हैं। तरुण तेजपाल जी को जो कन्विक्शन हुआ इसके लिए ये न्याय की जीत है और मैं हमारे जो पुलिस डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशंस और बाकी सभी स्टेक होल्डर्स इन्होंने जो कंटिन्यूसली फॉलोअप किया इसके लिए भी उनको मैं बहुत बहुत पुलिस DOP इनका अभिनंदन करता हूँ। मैं उस युवती के साहस का भी नमन करता हूँ जो कंटिन्यूसली वो डटी रही, खड़ी रही और उसको आज उस युवती को भी आज न्याय मिला। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को 2 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। हालांकि फैसले के बाद तरुण तेजपाल का कहना है कि वो हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। आपको सुनाते हैं। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 100% जाएंगे, हमको कोई डाउट नहीं है। हम 13 साल से एक पॉलिटिकल वेंडारा के पीछे, तहलका के काम की वजह से पीछे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने इस ट्रायल कोर्ट में 7.5 साल पूरा केस लड़के हम लोग अक्विट हुए। मेरे को पूरा फेथ है कि इतनी बड़ी जुडिशरी में ऐसे जज हैं जो सच देखेंगे और सच एकदम से सामने आएगा। तो तरुण तेजपाल को आपने सुना, 2013 का ये पूरा मामला जिसमें फैसला सुनाया गया, 2021 का जो फैसला सुना था उसको पलट दिया गया। लेकिन इसके साथ ही तरुण तेजपाल कह रहे हैं कि अब वो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, एक नजर उस पर भी डाल लेते थे। 23 नवंबर 2013 को FIR हुई और उसके बाद में 20 नवंबर 2013 को तरुण तेजपाल को अरेस्ट किया गया था उस वक्त। इसके साथ ही 17 फरवरी 2014 जब इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की गई, सबसे पहले ये चार्जशीट दाखिल हुई। उसके बाद में अगली तारीख अगर हम देखें तो जुलाई 2014 जब तेजपाल को जमानत मिल गई, कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत दे दी गई थी इस पूरे मामले को लेकर के। 21 मई 2021 को गोवा की अदालत से तेजपाल को पूरी तरह से इस मामले में बरी कर दिया गया था। यह फैसला सुनाया गया था जिसके बाद में 7 और 8 नवंबर 2013 को यौन उत्पीड़न के जो आरोप हैं वो साल 2013 में लगे थे। अब 2021 का जो फैसला आया उसके बाद में पीड़ित परिवार पहुंचा हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला अब सुनाया गया है। हालांकि इसके साथ ही अगर हम देखें तो तरुण तेजपाल ने साफ तौर पर कहा है कि वो हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला दिया गया कि अब तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन के अंदर वो खुद को सरेंडर कर दे। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। योगेश, 2013 का ये पूरा मामला जिसमें 2021 में फैसला सुनाया गया और तरुण तेजपाल को बरी कर दिया गया, उसके बाद में हाईकोर्ट पहुंचता है मामला और जिसमें 10 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन अब तरुण तेजपाल कह रहे हैं कि वो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
देखिए, अगर आप पूरे केस के आर्गुमेंट को देखेंगे तो जो सेशंस कोर्ट था, यानी कि जो लोअर कोर्ट था, वहां पे कुछ ऐसे सवाल किए गए थे जिसको कि हाई कोर्ट ने सिरे से नकार दिया। जैसे कि जो सेक्सुअल बिहेवियर है लड़की का, वो सेशंस कोर्ट में पूछा गया था, जो कि बिल्कुल भी इस तरह के केस में रेलेवेंट नहीं होता, क्योंकि ये केस जो है, अगर आप देखें तो अभी तो खैर बीएनएस एप्लीकेबल हो गया है, लेकिन जब आईपीसी के तहत ये पूरा मामला दर्ज हुआ था, अथॉरिटी के अंदर अगर किसी तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट होता है या फिर मॉडेस्टी आउटरेज करने की कोशिश की जाती है या फिर रेप अटेम्प्ट होता है, क्योंकि ये पूरा मामला अगर आप देखें तो जिस तरीके से लिफ्ट के अंदर के विजुअल, लिफ्ट के बाहर का जिस तरीके से विजुअल था, और साथ में जिस तरीके से जो कोलैबोरेटिव स्टेटमेंट्स आए थे, जो बाकी विटनेस थे इस मामले में, उनके जो स्टेटमेंट आए थे, उसके बाद जो है ये पूरा मामला आया था। और जो सबसे बड़ा एविडेंस इस पूरे केस में बना था, जिसको क्या हाईकोर्ट ने भी माना, वो लेटर था जो कि तरुण जे तेजपाल ने लिखा था सोमा चौधरी को, क्योंकि पहले ये मामले को दबाने की कोशिश की गई थी कथित तौर पे सोमा चौधरी के की तरफ से, क्योंकि इंटरनल मेल गया था जो कि बाद में लीक हो गया। अगर आप देखें तो इस तरह के कई मामले आए जब एचआर के पास कोई लड़की कंप्लेन लेके जाते हैं सेक्सुअल हरासमेंट का, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। नासिक का मामला आप उदाहरण के तौर पर देखिए, निदा खान वाले मामले में क्या हुआ, हम सब वाकिफ हैं इन सब चीजों से। तो ये जो मामला है, हालांकि दोनों मामला अलग अलग है, लेकिन अगर आप तरुण जे तेजपाल के मामले को देखें, तहलका की तरफ से कोशिश की गई थी इस मामले को दबाने की, कि मामले को जो है वो रफा दफा किया जाए, मामला ज्यादा स्प्रेड नहीं हो, लेकिन क्योंकि मामला लीक हो गई और जिस तरीके से गोवा पुलिस ने काफी अच्छे तरीके से केस को इन्वेस्टिगेट किया, प्रोसिक्यूट किया, जो ट्रायल हुआ उसमें चार्जशीट, जो आरोप पत्र होते हैं वो समय से दाखिल किया गया, जो एविडेंसेस थे उसको कोर्ट में पेश किया गया, और हाईकोर्ट में इस चीज को गोवा सरकार ने कहा, गोवा की तरफ से कहा गया, गोवा पुलिस की तरफ से हाईकोर्ट में, कि किस तरीके से लैप्स रहे लोअर कोर्ट के जजमेंट में, क्योंकि हम जानते हैं कि हाईकोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट जो है एपेलेट अथॉरिटी होता है, वहां पे ट्रायल नहीं चलती, वो एपेलेट अथॉरिटी होता है। वहां पे ये देखा जाता है कि ट्रायल कोर्ट में क्या क्या चीजें जो है वो मिक्स हुई और किस तरीके से जजमेंट जो है वो उन सब चीजों से प्रभावित हुआ। तो इस मामले में अगर आप देखें तो हाईकोर्ट ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि जो मेल गए हैं उसमें तरुण जे तेजपाल की तरफ से मेल गया है, वो क्लैरिटी, एक वो बड़ा एविडेंस हुआ। दूसरा, लड़की जो विक्टिम थी इस मामले में, उनकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है। उन्होंने जिस तरीके से इस चीज को जो है कोर्ट के सामने रखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा, और खास करके जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे वो भी बहुत इस मामले में जो है वो इंपॉर्टेंट रहा। इसके बाद ये जजमेंट आया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इस